ये ध्यान रखना, जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है वो डोमिनेटिंग होता है। तो लोवेस्ट पॉइंट में क्या होता है, सेंटर की तरफ टी एल है, टी एल फॉर लोवेस्ट पॉइंट, और एम जी नीचे है, तो क्या हो जाएगा, टी एल माइनस एम जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है दिस वन। सेकेंड केस में क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे mg और th साथ में है, तो th प्लस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन मिड पॉइंट में टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो सिर्फ टेंशन रह जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। हर जगह टेंशन अलग होगा, हर जगह वेलोसिटी अलग होगा, ये बात ध्यान रखना, सेम नहीं होता है, क्योंकि वो नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एवरी at every place tensions are different and every place velocities are different. Done, sir. Okay. Now, अब आप कहेंगे सर वेलोसिटी कैसे मिलेगा? तो how to get the velocities at different, to calculation of velocities at different positions, at different position, velocity कैसे मिलेगा? बस तीन फॉर्मूले तो ये होते हैं, at different position. एक काम करते हैं, इसको नेमिंग कर दो जरा, इसको लिख दो वेलोसिटी, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, इसका नंबर दे दो जरा, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, ठीक है। सो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, नंबरिंग दे दिए जाना, 1 2 3 दे देना, ऐसे 1 2 3 दे देना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, दैट इज एम बी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम बी, ऐसे है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या अज्यूम किया गया, देखो तुम स्प्रिंग में स्टोन टाई अप करके इस तरह से अगर तुम वर्टिकली घुमा रहे हो, ध्यान सुनो, जैसे वर्टिकली घुमा रहे हो, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो वहां पे जब टेंशन आएगा, देखिए टी एच, और ये मास है जो घूम रहा है, ठीक है, लाइक दिस वे, इससे ये घूम रहा है, दैट इज वी एच। अच्छा, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर टेंशन पॉजिटिव होता है इसका मतलब स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच है, स्ट्रिंग स्ट्रेच है। अगर टेंशन 0 है इसका मतलब
स्प्रिंग रिलैक्स है, बिल्कुल नाइदर स्ट्रेच नॉर कॉम्प्रेस, रिलैक्स्ड। और अगर टेंशन नेगेटिव है तो स्प्रिंग जो है स्लैग है, स्लैग मतलब लूज हो गई है, स्लैग, स्लैग मतलब ऐसे स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, लाइक दिस वे। तो अब मुझे बताओ, जब तुम स्ट्रिंग में स्टोन टाई अप करके उसको घुमा रहे हो, तो जब वो स्टोन ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग में स्टोन टाई अप करके तुम ऐसे वर्टिकल घुमा रहे हो, तो जब स्ट्रिंग ऊपर जाएगा उस वक्त स्ट्रिंग की क्या पोजीशन होगी? वो स्ट्रेच होगी, रिलैक्स होगी कि लूज हो जाएगी? स्लैग। स्लैग हो जाएगी तो गिर जाएगा, सर्कल करेगा ही नहीं, आगे आगे सर्कल करेगा क्या? हम चाहते हैं सर्कल कंप्लीट करता रहे, सर्कल करता रहे, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा, स्लैग होगा तो गिर जाएगा फिर वो। देखो अगर तुम ऐसे घुमा रहे हो और ऊपर ऐसे सपोज करो स्ट्रिंग ऐसे हो गई, तो क्या स्ट्रिंग आगे जाएगा क्या? वो तो गिर जाएगा ना फिर, आर्गुडिंग आगे जाएगा ही नहीं फिर। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है ना, एट हाईएस्ट पोजीशन टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज स्ट्रेच। वैसे ये ज्यादा होनी चाहिए लाइक दिस पे, ये तो नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कितना पॉजिटिव, कितना ज्यादा, ठीक है, तो एक लिमिट नहीं समझ में आ रही है। तो आपके सिलेबस में क्या किया गया है, इन ऑल द सिलेबस जीरो किया गया है, मिनिमम ले लेते हैं। तो मिनिमम टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी जीरो। तो उन्होंने मिनिमम टेंशन जीरो ले लिया, एक्चुअली पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन जीरो ले लिया उन्होंने मिनिमम। तो यहां पे उन्होंने फिर जीरो रख दिया एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी वेलोसिटी ऑफ माइनस एम जी, इसको इधर ले आओ, तो एम बी एच स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, रूट आर। तो उन्होंने मिनिमम टेंशन लिया एट द हाईएस्ट पॉइंट जीरो, जबकि जीरो नहीं होता, होता तो पॉजिटिव है। तो फिर ये वेलोसिटी भी जो होगा मिनिमम होगा। अगर somebody asks you सर्कल करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, आपने देखा होगा ना, रोलर कोस्टर जो होता है, इस तरह से रोलर कोस्टर बना होता है। एक कार है, लेट्स से कार है, और कार जो है ऐसे जा रही है, तो कार ऐसे जाती है रोलर कोस्टर में, ऐसे घूम के वापस आती है ना। तो जब कार यहाँ पे होगी, when the car is here at this point, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट आर जी, एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज वो सर्कल नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा फिर। आर्गुमेंट मिनिमम इतना तो चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा और भी अच्छा, बट एटलीस्ट मिनिमम इतना तो चाहिए रोलर कोस्टर। आर्गुमेंट आई एम सेइंग, ये बात समझ में आया? तो उन्होंने मिनिमम लेके किया आपके सिलेबस में। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी एट द, आप बोलेंगे सर मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी रूट आर जी, आर मतलब रेडियस, जी मतलब एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमने मिनिमम टेंशन भी लिया है जीरो, बट टेंशन इससे ज्यादा भी हो सकता है, और जो मिनिमम वेलोसिटी वी एच आर जी आया है उससे ज्यादा भी वेलोसिटी हो सकती है। यू गॉट दिस वन? समझ में आया? ऑप्शन दिस वन। तो उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकाली है रूट आर जी। तो दो फॉर्मूले हो गए बेटा, ये देखो, ये इसको 4 कर लो और इसको 5 कर लो।
Done. सो अब हमको एक ब्रेक थ्रू मिल गया कि मतलब हमें मालूम चल गया कि अगर मिनिमम हमने ले लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमेशा जीरो होता है तो आप कहेंगे नहीं सर वो पॉजिटिव भी होता है, हमने जीरो लेके पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, और वेलोसिटी रूट आरजी होता है लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा बाकी पोजीशन की वेलोसिटी कैसे मिलेगी? सी वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे मिलेगी? ठीक है, जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी मिल गई हमको, क्या मिल गई? अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है, मिनिमम है वो बात अलग है। लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए हमको, वी एल। अच्छा मैंने बोला था कि हाइट के बारे में आपको मैंने बताया था कि अगर मैं हाइट लेंगे हम लोग, तो मैंने आपको बोला था कि अगर हाइट लेंगे तो यहाँ पे हाइट क्या होगी? 0, और यहाँ पे हाइट कितनी होगी? 2r ना। अच्छा, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, एक सेकंड हाँ, हाँ ये हाइट, हाँ हाइट 0, बाय एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होगी ना बेटा, जब नीचे आएगा तो काइनेटिक ज्यादा होगी, ऊपर जाएगा पोटेंशियल ज्यादा होगी, लेकिन टोटल तो कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी एल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी एच, हाइट एट लोवेस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी एच स्क्वायर है। ठीक है, ये लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट की, प्लस एम जी हाइट एट हाईएस्ट पॉइंट। पुट द वैल्यूज, वैल्यूज रख देते हैं, तो मास तो सब में कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सो बी एल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे हाइट क्या होती है लोवेस्ट पॉइंट पे? 0, बी एच स्क्वायर बाय 2, और हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होती है? 2r। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 4gr। ये बी एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, ये जो वैल्यू है ना हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बेटा, दिस वन, इसको इधर लाके रख दो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो रूट चला जाएगा, तो लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई? रूट 5gr। गॉट इट? समझा कैसे आया? समझ में आया ना? एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया हमने। ठीक है, कॉपी दिस वन। तो मैंने बोला जैसे कि काफी बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन वो पूरा नहीं पूछते हैं, आधा पूछ लेंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे या फिर टेंशन पूछ लेंगे। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में ही पूरा पूछे। जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये 4-5 वाले मार्क्स में आता है, बड़े क्वेश्चंस में आता है। तो डेरिवेशंस का हाँ, डेरिवेशन याद करना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए, तो फॉर्मूले भी याद करने हैं सीईटी के लिए, और डेरिवेशन याद करने हैं बोर्ड्स के लिए, ऑटोमेटिक दोनों ही याद करने पड़ेंगे।
तो फिर ये भी मिनिमम हो जाएगा, मतलब इतनी वेलोसिटी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए मिनिमम। इसको आज ही एक बार समझ के दोबारा लिख के याद कर लेना, टुडे ओनली। डन सर। ओके, अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, और हमारे ऑलमोस्ट डेरिवेशन हो जाएंगे, फिर खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आता है वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। एट मिड पॉइंट जैसे इसको किया है ना, उसको भी वैसे ही करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, तो ये भी वैसे ही रहेगा, दिस वन हियर। ठीक है, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट या। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर ये लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी वी एल नहीं, लोवेस्ट पॉइंट मिड पॉइंट लेना है ना, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे मिड पॉइंट है ये, एक सेकंड, हाँ जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी होगी मिड पॉइंट की वेलोसिटी वी एम, और यहाँ पे होगी वी एच, और वी एच तुमको मालूम है रूट जी आर। और हाइट के बारे में हमको मालूम है, हाइट तो जैसी इट्स लाइक दिस वे, हाइट ऐसे है। तो यहाँ पे तो हाइट 0 थी, लेकिन मिड पॉइंट पे हाइट कितना था, हाइट रेडियस के बराबर था, और हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितना था, दैट इज इक्वल टू 2r, डायमीटर के बराबर था। फिर एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। तो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, हाँ, टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी मिड पॉइंट वेलोसिटी स्क्वायर एम जी हाइट ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। सब में एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी, हाइट क्या है आर, ये आ जाएगा। वी एच की वैल्यू रख दो, वी एच की वैल्यू क्या है, रूट जी आर ना, एक मिनट, हाँ रूट जी आर, स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ जी आर रह जाएगा, बाय 2 प्लस जी, यहाँ पे हाइट कितनी है 2r। तो ये थोड़ा सॉल्व कर लो, एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2gr इज इक्वल टू जी आर प्लस 4gr, तो ये आ जाएगा 3gr। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इज 3gr, तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, रूट 3gr। देख लीजिए, हाईएस्ट पॉइंट का रखना पड़ेगा हमको वेलोसिटी वहां पर, जस्ट चेक इट। अब हमें 3 पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई, लोवेस्ट पॉइंट पे रूट 5gr, मिड पॉइंट पे रूट 3gr, हाईएस्ट पॉइंट पे रूट gr। मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, दिस इज मिनिमम।
तो हमेशा मिनिमम वर्ड इसके साथ यूज करेंगे। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, कम से कम इतनी वेलोसिटी तो मुझे चाहिए मिड पॉइंट पे, तभी वो सर्कल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सो सॉरी, लोएस्ट पॉइंट हाँ दिनेश, आवाज हाँ वह दिनेश, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, टाइप करके दो मुझे, फिर से दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? लोएस्ट पॉइंट के साथ वो भी मिनिमम लिखा है, लोएस्ट पॉइंट 5 GR है, हाईएस्ट पॉइंट रूट, हाँ रूट RG, ये 5 RG, ये 3 RG, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, 5 GR, 3 GR, 3 RG, 5 RG, वट एवर इट इज। हाँ, ओके। अच्छा, अब हमें वेलोसिटी मिल गया, जस्ट हियर टेंशन भी मिल जाएगा, जस्ट हियर लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, रूट 5 GR, 5 RG या 5 GR। मिड पॉइंट पे कितना है, रूट 3 GR। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है, लोएस्ट मिड एंड हाईएस्ट पॉइंट पे रूट कितना है, रूट रूट GR। तो टेंशन निकाल लो, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या था, MV_L² अपॉन R प्लस mg था ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो ये VL² यहाँ पे रख दो, तो m इंटू 5 GR अपॉन R प्लस mg, तो R और R कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6m। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2, याद है इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऊपर लिखा था, वो वाली इक्वेशन लो। मिड पॉइंट पे क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स mv अपॉन R, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, दैट इज m इंटू 3 GR अपॉन R, तो R कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 3m। R कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 3m, ठीक है? और लोएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन नंबर 3, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या था, दैट इज MB_H² अपॉन R माइनस mg, इक्वेशन नंबर 3 लिया हमने। 1 2 3 समझ रहे हो ना, ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली, ये जो दिस वन 1 2 3 ये जो बनाए थे हमने, ठीक है? 1 2 3 इक्वेशन वो ले लिए हमने। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू m इंटू GR अपॉन R माइनस mg, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो नाउ डेरिवेशन कंप्लीट्स, ठीक है? डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? रिमेंबर दिस पॉइंट।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ हाँ ओके सर। टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम होता है, लोवेस्ट पॉइंट पे या फिर मिड पॉइंट पे या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे, दैट इज कांस्टेंट। वैसे टोटल एनर्जी होता क्या है, लोवेस्ट पॉइंट का निकाल के देख लेते हैं। हाफ एम, हाँ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाफ एम बी एल स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो हाफ एम यहाँ पे बिलो 5 GR होता है, 50 होता है। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, 5/2 mgr। ये याद रखना, टोटल एनर्जी इज 5/2। दिस कंप्लीट्स ऑल द डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन, सारे फॉर्मुलेज लिस्ट बना के रखना। 3 टेंशन के फॉर्मूले, 3 वेलोसिटी के फॉर्मूले, 3 जनरल टेंशन के फॉर्मुलेज और एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। इसको आज ही तुम तैयार करो पूरे क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर सीईटी। इसको आज समझ के दोबारा फिर से अपने से लिख के प्रैक्टिस करना, समझा क्या? तो यहाँ पे हम लोग एक 2 मिनट हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंड करेंगे बेटा, ठीक है? और 1-2 मिनट में लिंक खत्म हो रहा है, तो 2 मिनट के अंदर कॉपी कर लो इसको। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई लिंक जा रहा है। 1 मिनट बाकी है बस। अरे कितने मार्क्स को पूछते पूरा? ये बड़े क्वेश्चन में आता है, 4 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ऊपर आता है, 4-5 वाले मार्क्स में आता है। लेकिन पूरा नहीं आएगा जिनेश, आधा आएगा। मतलब या तो वेलोसिटी पूछेगा या टेंशन पूछेगा, पूरा नहीं पूछेगा। अब तुम्हें देखना पड़ेगा उसको कैसे तुम एडजस्ट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसका एक पार्ट पूछेगा। यस सर। साहिल मार्वल लेनी, मार्वल, मार्वल फिजिक्स कंप्लीट कर लो, जाना लिंक। थैंक यू सर। ओके बाय, थैंक यू।